अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है और अल्लाह ने हम लोगों को बहुत सारी नेमतें अता की हैं। तो आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग एकदम गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने हमें बहुत सी अच्छी नेमतें दी हैं। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारा पूरा जिस्म। अल्लाह ने हमें सिर्फ पैदा ही नहीं किया, वह हमारे रब यानी पालने वाला और जिंदा रखने वाला भी है। वह अपनी पैदा की हुई सारी चीजों का रब है। वह पहले इंसान की पैदाइश से लेकर आज तक इंसानों की नस्ल को पालता और जिंदा रखता है और अब भी पाल रहा है। वह हम सब का रब है। लेकिन हम अल्लाह के बारे में सारी बातें किस तरह मालूम करें? हम अल्लाह के बारे में कुरान पढ़कर मालूम कर सकते हैं। फितरत की हर चीज में हमारे लिए एक पैगाम है। कुरान ने तो हमसे फितरत में पाई जाने वाली चीजों को गौर से देखने और समझने के लिए जोर देकर कहा है। कुरान हमसे सवाल करता है, क्या तुम पानी से लदे बादलों को गौर से नहीं देखते और न आसमान को कि उसे किस तरह कायम किया गया है और जमीन को किस तरह बिछाया गया है और पहाड़ों को नहीं देखते कि वह किस तरह मजबूती से जमा दिए गए हैं और तुम ऊंट को भी नहीं देखते कि उसे कैसे बनाया गया है। इस पूरे मंजर में खूबसूरती और नज़म व तरबीर हर जगह नजर आती है। वह अल्लाह ही है जिसने जमीन को बिछाया और इसके ऊपर आसमान को कायम कर दिया है। वह अल्लाह ही है जिसने उसमें सूरज और चांद के लैंप रोशन कर रखे हैं। वह अल्लाह ही है जिसने खजूर और अनार जैसे बहुत से मीठे मीठे फल उगाए हैं। ही ने फूल और खुशबूदार पौधे उगाए हैं। अल्लाह ही ने घास के मैदानों को सरसब्ज किया है और पानी बनाया है जो बह सकता है। वही है जिसने अजीम खूब फैले हुए और गहरे समुद्र बनाए और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी। वही है जिसने याकूत और मोती बनाए। खनखनाती मिट्टी से उसने इंसान को बनाया। उसने इंसान को बोलने और सोचने की कुव्वतें भी दी। उसने जिन्नों को आग के साफ और शफाफ शौला से पैदा किया और नूर रोशनी से फरिश्ते पैदा किए। यह सब कुछ देखते हुए किस तरह मुमकिन है कि इंसान अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जह ना हो? वह अपने खालिक की तरफ आने से किस तरह रुक सकता है जब कि उसे मालूम है कि उसे एक दिन दुनिया में अपने किए हुए कामों का हिसाब देने के लिए उसके सामने खड़ा होना है। तो ये था अल्लाह का तमाम नेमतों का जिक्र। तो हमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें पहनने के लिए कपड़ा मुहैया किया, खाने के लिए चीज़ें मुहैया किया, बहुत सी तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उसका हमें लाखों शुक्र अदा करना चाहिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।